अम्मी अम्मी आराम कीजिए प्लीज, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अम्मी उसे नहीं रहने देंगी, अम्मी निकाल देंगी उसे। कहाँ जाएगी वो बेचारी, उसका तो कोई घर भी नहीं है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गजल कहीं नहीं जाने वाली। वादा करो मुझसे, वादा करो कि गजल कहीं नहीं जाएगी। अच्छा बाबा, वादा। आपकी राय मशवरे के बगैर ना कोई घर से आएगा ना कोई जाएगा, ठीक है? गजल यहीं रहेगी। आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। अब तुम आराम करो, हैदर सब कुछ ठीक कर देगा। आराम कीजिए। आइए। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। नहीं हैदर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्के फुल्के पैनिक अटैक्स घर की थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी हिना को पता लग गया है कि गजल बाहर नहीं जाएगी, तो अब वो ठीक हो जाएगी। और हिना, तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा है ना? जी। जब हैदर कह रहा है गजल कहीं नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी। मैं दुआ के पास जाता हूँ। आई होप कि उसने दादी अम्मी को संभाल लिया हो और वो गजल उस बेचारी पे भी क्या बीत रही होगी। आप पीछे से अम्मी का ख्याल रख सकते हैं ना? बेटा, तुमसे पहले भी मैं ही ख्याल रखता था। तुम फिक्र मत करो। दादी अम्मी शांत हो जाइए। पागल पागल हो गए सबके सब। अरे दिखाई नहीं देता, वो डायन है, डायन। इस घर को बर्बाद करने के लिए आई है। अरे हिना पर तो ऐसे उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई है कि उसे होश ही नहीं है। दादी अम्मी, किसी और को आपकी बात पे यकीन हो ना हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे भी लगता है कि गजल और रूहान की अम्मी इस घर के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। क्या दुल्हन, तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है ना? अल्लाह का शुक्र है, इस घर में कोई तो है जो सोचने वाला दिमाग रखता है। दुल्हन, अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। मदद? हाँ, एक तू ही है जो हिना को समझाएगी और उस गजल को इस घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करेगी। क्या? क्या नहीं, कैसे पूछूं? उस गजल को इस घर से बाहर निकालने का कोई उम्दा तरीका निकालना होगा। जी दादी अम्मी, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचने का ही वक्त नहीं है दुल्हन, जल्दी बताओ। किसी भी तरह इस घर से उस नाटकबाज मक्कार को निकालना ही है। दादी अम्मी, हम उसे सीधे सीधे तो नहीं निकाल सकते ना, वरना अम्मी की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि अम्मी की सेहत पर भी असर ना हो और हम जो चाहते हैं वो भी हो जाए। जख्म पर चिपकी पट्टी को धीरे धीरे नहीं निकालते, झटके से खींच लेना चाहिए। एक ही बार दर्द होगा। जी जी दादी अम्मी, हम कुछ सोचेंगे, आप
आप आराम कीजिए, मैं अम्मी को एक बार देख कर आती हूँ। रूहान प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं गजल, तुमने देखा नहीं कि तुम्हें जाता हुआ देख के बड़ी अम्मी की क्या हालत हो गई थी? तुम उन्हें इस हालत में छोड़कर जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तुम दादी अम्मी की बात का बुरा मान रही हो? अरे दादी अम्मी ऊपर से गुस्सा करती हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ रहता नहीं है। रूहान तुम नहीं समझोगे, दादी अम्मी मेरी दादी जैसी हैं। और अगर मुझे थप्पड़ भी मार देती ना, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन रूहान, मेरी जाने की वजह दादी अम्मी नहीं है, दुआ है। हाँ रूहान, दुआ मुझसे बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन दुआ ही है जो चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं। दुआ गजल को घर से निकालना चाहती है, पर क्यों? ये मारा छक्का, तुम्हारे और हैदर के रिश्ते में ये पहली दरार, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। दुआ, बड़ा मजा आएगा जब मेरी वजह से हैदर तुम्हें खरी खोटी सुनाएगा। दुआ, हैदर, आप यहाँ हैं तो अम्मी के पास कौन है? अकेली नहीं है, राहत साहब है उनके साथ। ठीक है, मैं अम्मी से मिलके आती हूँ। एक सेकंड, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। क्या तुम भी दादी अम्मी की तरह चाहती हो कि गजल इस घर में नहीं रहे? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे इरादे जाहिर कर रहे हैं। हैदर, बात ये नहीं है। तो बात क्या है? हैदर, सोचने वाली बात तो ये है कि दादी अम्मी ने जैसा सलूक गजल के साथ किया, वो क्यों किया? गजल ने दादी अम्मी की बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने खुद देखा था। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं खुद सुना है कि गजल बुजुर्गों का कितना ख्याल रखती है, कितना मान देती है हमारे घर में, खासकर दादी अम्मी और अम्मी का। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना दुआ, कि उसने कुछ कहा और तुम लोगों ने किसी और तरीके से उसे समझ लिया। ऐसी भी तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है ना। और तुम तो दादी अम्मी का मिजाज अच्छी तरह से जानती हो कि वो बड़ा चढ़ा के बातें करती हैं, और तुम भी उनका साथ देने लग गई हो। तुम्हें जरा भी अम्मी की फिक्र नहीं है। अम्मी की हालत देखी है ना तुमने? बिल्कुल। तो फिर अम्मी के बारे में सोचो। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम चाहती हो कि गजल इस घर में नहीं रहे, तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? तुम जानती हो ना गजल अम्मी के कितने करीब है। दुआ, जैसा तुम करना चाहती वैसे तुम हो नहीं। तुम अपना मिजाज मत भूलो प्लीज। किसी की भी मदद करनी हो तो हमेशा वहां खड़ी हो जाती हो, एक बार सोचती नहीं हो। अगर कोई तुम्हें जिम्मेदारी दे तुम बाखूबी उसे निभाती हो। गजल की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए बोझ कैसे बन गई? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। तुम लोग ही चाहते थे कि गजल इस घर में रहे, उसकी देखभाल करना तुम लोग चाहते थे, तुम चाहती थी। अचानक क्या बदल गया? हैदर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो क्या बात है? गजल की दिमागी हालत सही नहीं है, ये सब जानते हैं। इस हालत में वो इस घर से निकल गई तो कुछ भी हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। दुआ, किसी की जिंदगी बचाना भी एक नेकी का काम होता है।
इस वक्त गजल का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है और मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। गजल इसी घर में रहेगी।